तो स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल द कमबैक एकेडमी में। जैसा कि हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पिछली क्लास में क्या देखा था, रूट और स्टेम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉर्फोलॉजी में पत्तियों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी मतलब वही कि जो प्लांट का बाहरी स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग, स्टेम, रूट्स और दोनों पढ़ लिए। फिर आज पढ़ रहे हम लोग पत्ती। ठीक है, तो देखो पत्ती क्या होती है। इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है हमारा, फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। और क्या करता है, भोजन निर्माण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो देखो पहला क्या होता है हमारा, ये स्टेम। ठीक है, किससे जुड़ा रहता है, ये हमारा स्टेम से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो ये पूरा भाग जो हरा दिख रहा है ये क्या कहलाता है, हमारा पर्णफलक, या इसी को लैमिना बोला जाता है। ठीक, ये पूरा भाग लैमिना कहलाता है। फिर आता है जो स्टेम है और पत्ती, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा पेटियोल, मतलब हमारा पर्णवृंत। ठीक, स्टेम और पत्ती को जोड़ता कौन है, हमारा पेटियोल, पर्णवृंत बोला जाता है जिसको। उसके साथ साथ ये लीफ बेस दिख रहा है, लीफ बेस क्या होता है, पर्णाधार या पत्राधार। क्या बोला जाता है इसको, पर्णाधार या पत्राधार लीफ बेस। जो क्या होता है, जहां से ये पर्णविंद निकलना चालू होता है, मतलब स्टेम से, जहां स्टेम के वो भाग जहां से पत्तियां जुड़ी रहती, पत्तियां जुड़ी रहती मतलब हमारा जो पेटियोल है वो जुड़ा रहता है, वो क्या कहलाता है, हमारा लीफ बेस मतलब आधारी भाग। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो पत्तियों में ना ये संरचना दिख रही है बीचों बीच, दिखा ये ये क्या कहलाता है, हमारा मिडरिप मतलब मध्य सिरा। ये क्या करता है, जैसे कि कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, वाटर है, इसी के थ्रू कहाँ जाता है, हमारे पत्तियों में जाता है और आता है। ठीक है, तो ये हमारा मध्य सिरा मतलब मिडरिप। ठीक है, और इसी मिडरिप से ना बहुत सारे ऐसे और सिराएं निकली रहती है, दिख रहा है, जिसको क्या बोला जाता है, वेन मतलब सिरा। तो कौन कौन सा पार्ट होता है हमारे पत्तियों का, मेन मतलब स्टेम से जहां से जुड़ा रहता है उसको क्या बोला जाता है, हमारा लिप बेस। और लिप बेस और हमारे जो पत्ती मतलब जो लैमिला है उसको जोड़ने का काम कौन करता है, पेटियोल। और पत्ती के अंदर जो आंतरिक संरचना दिखाई दे रही है उसमें क्या क्या पाया जाता है, एक तो मेन हमारा कौन होता है, मिड रिप, जो हमारा मध्य सिरा होता है। और मध्य सिरा से भी अनेक जो सिराएं वो निकली रहती है, वो क्या क्या कहलाता है, हमारा वेन्स। ठीक है, और इस पत्तियां क्या है, दो टाइप्स की होती है, एक हाँ सिंपल और कंपाउंड। ठीक है, तो सिंपल में क्या होता है, मतलब आगे पढ़ेंगे। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है वो क्या है, हमारा कंपाउंड का है। ठीक है, तो इसमें ना और बहुत सारे ऐसे जालिका बनी रहती है। ठीक है, और बहुत सारे महीन सिराएं इसमें निकली रहती है। ठीक, तो हमारा पत्ती का मेन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, अब देखो क्या बोल रहे हैं, पत्ती या पर्ण किसे कहते हैं, मतलब लीफ किसे बोला जाता है। तो पत्ती ऐसे पौधों के तने के कहाँ से निकलती है, नोट्स, नोट्स मतलब पर्व। हाँ, नोट्स किसको बोला जाता है, देखो यहाँ पे ना जहां से पत्तियां निकलती है उसको नोट्स बोला जाता है। और ये क्या होता है, पौधे का साइड वाला भाग होता है। ठीक है, पास वाला भाग होता है, मतलब कहाँ पाया जा रहा है, ये तो हमारा मेन तना हो गया। ठीक है, तने के आइट साइड पाया जाता है, मतलब ये हमारे पास में पाया जाता है। ठीक है, और क्या करता है इसको क्या बोला जाता है, भोजन की फैक्ट्री। जो पत्ती है, लीफ है, उसको क्या बोला जाता है, भोजन की फैक्ट्री। क्यों, क्योंकि भोजन का निर्माण कौन करता है, फूड का निर्माण हमारा पत्तियों में होता है, मतलब फोटोसिंथेसिस द्वारा फूड का फॉर्मेशन किया जाता है।
जैसे देख सकते हो फोटोसिंथेसिस की क्या होती है, इसमें क्रिया होती है जिसके पश्चात भोजन अर्थात किसका निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ज्यादातर भोजन के रूप में किसको लेते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट को ही लेते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है पत्तियां। अब देखो पत्तियों में ना क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल मतलब हमारा हरित लवक। हरित लवक क्या करता है, इसी के द्वारा क्या होता है, जो हाँ जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है हमारे पत्तियों का, वो किसके कारण होता है, हमारे क्लोरोफिल के कारण, जिसको बोलते हैं हरित लवक। अब इसमें ना पत्तियों में ना छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इन पत्तियों के मध्य ना देखिए, सेकंड, इसमें ना छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख सकते कैसे दिख रहा है, दिखा। तो ये क्या है, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसको बोला जाता है स्टोमेटा। इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं इन लोग, गैसीय विनिमय मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में किसका किसका वो करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। तो इसका एक्सचेंज कहाँ होता है हमारा, इसी स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो कौन कौन सा हुआ भाग हमारा, पहला तो क्या है, नोट्स से निकलता है। ठीक है, नोट्स का पार्श्व भाग मतलब साइड वाला भाग होता है। और क्लोरोफिल पाया जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है जिसके कारण। ठीक, और क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू ये गैस एक्सचेंज करने का काम करता है। समझ में आया। देखो इसको ना इसके स्ट्रक्चर के आधार पर मतलब संरचना के आधार पर ना कितने भागों में बांटा गया है, तो टोटल 3 भागों में बांटा गया है। किसको, हमारे पत्ती को। ठीक, पहला क्या है, लीफ बेस, जिसको पत्राधार या पर्णाधार बोला जाता है। नाम से स्पष्ट है, जैसे पर्णाधार या पत्राधार, जिसमें क्या बोला जा रहा है, आधार। आधार मतलब जहां से निकलता है, बेस होता है। ठीक है इसका, तो ये लीफ बेस हुआ। फिर दूसरा क्या होता है, पेटियोल मतलब जिसको बोला जाता है पर्णविंद। पेटियोल मतलब कौन सा भाग, जो मेन लैमिना है मतलब हमारा जो पत्ती है और लीफ बेस को जोड़ने वाला जो भाग है वो क्या क्या कहलाता है, हमारा पेटियोल हो गया। फिर तीसरा होता है हमारा पत्र फलक, लैमिला। ठीक है, तो ये लैमिला क्या होता है हमारा तीसरा। तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या करता है। ठीक है, तो देखो पहला क्या बोल रहा है कि यह पत्ती का सबसे कौन सा भाग है, निचला। निचला बोलने का मतलब सब आधार वाला भाग जो स्टेम से जुड़ा रहता है। तो निचला बोलने का मतलब ऐसा नीचे वाला भाग नहीं है जहां से ये स्टार्ट होता है। हाँ, तो जो क्या करता है, तने व शाखा को मतलब पत्ती से जोड़ने का काम करता है। और क्या है, तना और पत्ती के पर्णविंद मतलब पेटियोल के जुड़ने वाले भाग को ही क्या बोला जाता है, लीफ बेस। समझ में। तो स्टेम से हमारा पेटियोल या फिर हमारे लैमिला को जोड़ने मतलब जहां से निकलता है हमारा पेटियोल वाला भाग, उसको क्या बोलते हैं, लीफ बेस। ठीक, ये पत्ती का कौन सा भाग है, आधारी भाग मतलब बेस वाला भाग। ये समझ में आया। फिर सेकंड आता है हमारा पर्णवृंत, जिसको बोलते हैं पेटियोल। पेटियोल क्या होता है, जिसको डंठल बोल देते हैं। ठीक है, डंठल नुमा संरचना होता है और क्या करता है, लैमिना को क्या प्रदान करता है, आधार मतलब सहारा प्रदान करता है। ठीक है, यही जो पेटियोल है वो क्या करता है, लैमिना मतलब जो पूरा पत्ती है उसको आधार प्रदान करता है ताकि वो क्या है, जो हमारा स्टेम है उससे जुड़ा रह सके। ठीक, और पर्णविंत का मुख्य कार्य क्या है, पर्णफलक को सहारा देना। पर्णफलक मतलब हमारे लैमिना को सहारा देना और प्रकाश संश्लेषण के लिए उठाए रखना। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण मतलब किस में होगा, पत्ती में। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा पत्ती झुक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, उसको उठा के रखता है ताकि आसानी से प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस हो सके। समझ में।
फिर आता है हमारा लास्ट है लेमिना। लेमिना क्या होता है? यह पत्ती का हरा भाग। ठीक है, ये पूरा मिला के क्या बना? पत्ती बना ना। ठीक है, जिसमें जो हरा भाग दिखाई दे रहा है वो क्या हमारा? लेमिना। ठीक है, जो क्या रहता है? चपटा फैला हुआ भाग है। ठीक है, कैसा रहता है? चपटा रहता है और फैला रहता है। और इसके मध्य में क्या पाया जाता है? पर्णविंद से लेकर पत्ती के शीर्ष तक क्या है? एक प्राय मोटी सिरा पाई जाती है। सिरा मतलब हमारा मिड रिब। ठीक है, मिड रिब जिसको क्या बोलते हैं हम? पत्तियों में जो ये बताया था ना कि यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक एक सिरा पाया जाता है जिसको क्या बोला जाता है? मिड रिब, क्योंकि ये बीच में होता है। ठीक है, और क्या होता है? इन्हीं से क्या निकलता है? छोटी छोटी और सिराएं निकली रहती है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेन मतलब सिरा। ठीक है, और इसका मुख्य कार्य क्या है? जैसे कि मैं बताया था, पानी और भोज्य पदार्थों का परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। इसी के थ्रू क्या होता है? हमारा भोजन है और जो फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, और जल, खनिज, लवण, भोजन आदि का स्थानांतरण भी इसी के कारण होता है। ठीक है, तो ये समझ आया हमारा लेमिना वाला भाग। लेमिना क्या होता है? हरा वाला पार्ट होता है हमारी पत्ती का। साथ में क्या करता है ये? इसके बीच में मध्य भाग में क्या पाया जाता है? मध्य सिरा मतलब मिड रिप पाया जाएगा। मिड रिप से निकला हुआ क्या रहेगा? छोटा छोटा और वेन रहेगा। और ये क्या करता है? वाटर और फूड का ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, और क्या है? जल, खनिज और भोजन का स्थानांतरण का भी काम करता है। ठीक है, तो समझ में आया? अब देखो, जो सीरा विन्यास है, सीरा विन्यास मतलब जो हमारे हाँ हाँ, तो ये क्या है? हमारा पत्तियों में क्या पाया जाता है? बहुत सारी सिराएं पाई जाती है। ठीक है, वो कैसी रहती है? या तो समांतरण पैरेलल रहेगा या फिर कॉम्प्लेक्स रहेगा मतलब। ठीक है, तो ये क्या होता है? ठीक है, तो पत्तियों में सिराओं मतलब वेन्स और सिराओं की व्यवस्था को ही क्या बोला जाता है? सिरा विन्यास। ठीक है, जो हमारे पत्तियों में पाए जाने वाला जो वेन्स है और वेन्स की जो व्यवस्था होती है, किस क्रम में फैला हुआ रहता है, उसको क्या बोला जाता है? सिरा विन्यास। तो ये कितने प्रकार का होता है हमारा? दो प्रकार का। पहला क्या है हमारा? जालीदार सिरा विन्यास, रेटिकुलेटेड। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा? पैरेलल मतलब समांतर सिरा विन्यास, जिसको हम लोग आगे देखेंगे, समांतर सिरा विन्यास। तो पहले क्या होता है? जालिकावत में, जालिकादार में जब सिराएं मध्य सिरा से निकलकर पर्णफलक में एक जाल बनाती है। पर्णफलक मतलब हमारे लेमिना। ठीक है, लेमिना में क्या है? एक जाल रूपी संरचना का निर्माण करती है। ये मध्य सिरा हुआ, यहाँ से और क्या है? छोटे छोटे सिराएं निकलती है। बड़े वाले में दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? मध्य सिरा, मिड रिप। यहाँ से क्या निकला है? और छोटे छोटे वेन्स निकले हैं। अब इन्हीं वेन्स में क्या है? और देखो, ये छोटे छोटे और जाली 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 संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? जालीदार सिरा विन्यास, रेटिकुलेटेड वेनेशन। ठीक, अब ये क्या होता है? अधिकतर द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री मतलब डाइकॉट, जो हमारा जो प्लांट होता है उसमें क्या है? ये ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, और जैसे कि हमारा जामुन, आम, बरगद, पीपल, और क्या होता है डाइकॉट में? डाइकॉट में बहुत सारे पौधे होते हैं। ठीक है, डाइकॉट मतलब मेन जिसका बीज दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, और जिसमें जो वो है हमारे जो जड़ है, रूट्स है, वो क्या होता है हमारा? टैप रूट। ठीक, तो ये इन सब जो पौधों में हमारा क्या है? जालीदार सिरा विन्यास पाया जाता है। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। समझ में? फिर दूसरा होता है हमारा
पैरेलल वेनेशन, समांतर शिराविन्यास जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, इसकी जो शिराएं हैं, मतलब जो शिराविन्यास होता है उसमें जो शिराएं मतलब जो वेन्स है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। कैसा होता है, पैरेलल। और कहाँ, किस प्रकार के पौधों में देखने को मिलता है ये, ज्यादातर मोनोकॉट मतलब एक बीजपत्री पौधों में ये पाया जाता है। एक बीजपत्री में जैसे कि हमारा गेहूं है, धान है, केला है, हाँ मक्का भी है, और एक आध एग्जाम्पल, गन्ना है। ठीक है, इन सब में क्या है, हमारा पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें देख सकते हो, दिख रहा है, ये हमारा कौन सा पार्ट हुआ, हाँ ये क्या है हमारा मिड ड्रिप। मिड ड्रिप से क्या निकला है, वेन्स जो निकला है वो कैसा चल रहा है हमारा, पैरेलल दोनों तरफ। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा पैरेलल वेनेशन। ठीक, अब देखो दोनों भी डिफरेंस देख सकते हो, रेटिकुलेटेड में और पैरेलल में कैसा दिख रहा है। देखो ये मेन हुआ, फिर यहाँ से पैरेलल में निकल रहा है। ठीक, और इसमें क्या है, मिड रिप से बहुत सारे और इधर उधर जाली नुमा संरचना का निर्माण करते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, डाइकॉट में, और ये मोनोकॉट में। ठीक, अब देखो पत्तियों के प्रकार, क्या, टाइप्स ऑफ लीफ। ठीक, ये क्या होता है, पत्र फलक के कटाव के आधार पर पत्तियां कितने प्रकार की होती है, दो भागों में बांटा गया है। पत्र फलक मतलब हमारा लेमिना, लेमिना के कटाव, कटाव मतलब उसके शेप के आधार पर इसको ना दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, सिंपल लीफ, और दूसरा कंपाउंड लीफ मतलब सरल पत्ती, और दूसरा है संयुक्त पत्ती। देखो सरल पत्ती क्या होता है, इसमें ना सरल पत्ती वह पत्ती होती है जिसका फलक बड़ा होता है। फलक क्या है, बड़ा, दिख रहा है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा दिख रहा है। तथा इस फलक में क्या होता है, कटाव नहीं होता। क्या नहीं होता, कटाव। जिसमें इसमें कटाव दिख रहा है, ये तो बीच बीच में क्या है, इसमें कटाव है, इसमें क्या है, कटाव नहीं है, पूरा क्या है, शेप में है। ठीक, और कुछ पत्तियों में क्या होता है, कटाव देखने को मिलता है। मतलब सरल पत्ती क्या होती है, वह पत्ती जिसके फलक क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, सरल पत्ती उसको बोलते हैं, जैसे कि देखो ये मिड सिरा, अब ये जो कटाव है वो मिड सिरा तक जा रहा है, जैसे कि देखो मैं बता रहा हूं, ये क्या हुआ हमारा मिड रिब हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, क्या आपने मिड सिरा तक ये कटाव नहीं जा रहा है। लेकिन कुछ पत्तियां होती है जिसमें ये मिड रिब, एक सेकेंड, मिड रिब हुआ, तो इसमें ना ये पत्तियां क्या होती है, ऐसे मिड रिब को टच करती, फिर दूसरा निकलता है ऐसे। तो जो मिड रिब को टच करता है मतलब वो क्या है हमारा कंपाउंड। ठीक है, तो सरल पत्ती क्या है, इसका मतलब पहचानने का तरीका है कि मिड रिब को टच नहीं करता। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं, फलक में कटाव नहीं होता, किंतु कुछ पत्तियों में क्या होता है, कटाव देखने को मिलता है। लेकिन वह कटाव क्या है, मध्य सिरा या पर्णवृंत तक नहीं जाता। जैसा कि मैं बताया, जो मिड रिब है वहां तक ये कटाव नहीं पहुंच पाता, जबकि इनमें केवल एक ही पर्णफलक होता है। पर्णफलक मतलब लैमिला। ठीक, और उस पत्ती को क्या बोला जाता है, सरल पत्ती कहा जाता है। जैसे कि हमारा आम है, बरगद, पीपल, अमरूद, इन सब में क्या है, सिंपल लीफ पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो कॉम्प्लेक्स लीफ, ये क्या होता है,
कंपाउंड लीफ, संयुक्त पत्ती। ठीक है, पत्ती का वह प्रकार जिसमें पत्र फलन मतलब लैमिना का कटाव देखने को मिलता है। ये क्या हुआ हमारा, ये स्टेम हो गया। ठीक, स्टेम से क्या निकला, मध्य सिरा। ठीक है, नहीं ये स्टेम नहीं होता। ठीक है, ये होता है हमारा, नहीं नहीं ये मध्य सिरा ही होता है हमारा। ठीक है, मिड रिब होता है। मिड रिब से क्या निकलता है, पत्तियां। ठीक है, जैसे कि नीम का देखिए हो, देखने से ऐसा लगेगा कि ये क्या है, हमारा पेटियोल है। हाँ, पेटियोल है, ये पेटियोल लग रहा है, लेकिन ये क्या है, नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा मध्य सिरा होता है, मतलब मिड रिब होता है, और मिड रिब से क्या है, पत्तियां निकलती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये एक ही होता है ना, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, रूपांतरण देखने को मिलता है। ये कंपाउंड में क्या होता है, ये पत्तियां हाँ मिड ड्रिप को टच कर रही है। ठीक है, फिर आया, फिर ऐसे टच किया, फिर आया, फिर ऐसे टच किया, लेकिन देखने में कैसा लगेगा, ये अलग अलग पत्तियां होती है, लेकिन वास्तविक में क्या है, एक ही पत्ती होती है, जो किससे निकली रहती है, हमारे मिड ड्रिप से। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है कंपाउंड। तो लैमिना में कटाव विभिन्न जगह से मध्य सिरा तक पहुंचता है। दिख रहा है, अब मध्य सिरा को टच कर रहा है ना ये, इसलिए यह पत्रफलक कई पर्णकों मतलब लीफलेट में बट जाता है। जो ये बटा हुआ पार्ट है, एक एक पार्ट क्या कहलाता है, हमारा लीफलेट। ठीक, इसके एक शाखा पर क्या है, पर्णफलक मतलब हमारा जो लैमिना है एक साथ होता है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपाउंड लीफ, जैसे कि नींबू में देखने को मिलेगा, साथ साथ नारंगी देखिए हो, और नीम, मीठा नीम भी होता है। हाँ, रोज में भी देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसे एक ही डंठल पे क्या है, बहुत सारी ऐसे पत्तियां देखने को मिलती है। हाँ, आंवला है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड लीफ आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आया इसमें डिफरेंट। ठीक, अब देखो जो कंपाउंड लीफ है ना, वो भी टू टाइप्स का रहता है। पहला क्या है, पिच्छाकार, दूसरा क्या है, हस्ताकार। पिच्छाकार में क्या होता है, देखो पिच्छाकार में क्या होता है, देखो ये पत्तियां क्या है, मेन सिरा हुआ हमारा मिड, नहीं ये मिड रिप नहीं है, इसमें क्या है, ये हमारा पेटियोल है। पेटियोल से क्या निकला, मिड रिप निकला, मिड रिप से फिर पत्तियां। ठीक है, तो ये कैसे है, हमारे पेटियोल से क्या है, एक एक निकल रहा है अलग अलग जगह से, लेकिन इसमें क्या होता है, पेटियोल वाले पार्ट से ये क्या बोल रहे हैं, हस्ताकार, जैसे कि हमारा हथेली, हथेली से क्या है, एक ही जगह है ना, एक ही जगह से आकर जुड़ रहा है, उसी प्रकार ये पत्तियां क्या होती, एक ही जगह जुड़ी होती है। ठीक है, तो इसको हस्ताकार बोला जाता है और इसको पिच्छाकार। नहीं, हम लोग कंपाउंड लीफ पढ़ रहे हैं, तो कंपाउंड लीफ में क्या होता है, हाँ लैमिना को जो मिड रिप को टच करता है, तो ये क्या है, हमारा मिड रिप ही है। ठीक है, जिसमें पत्तियां अलग अलग जगह से निकल रही है, और इसमें क्या है, मिड रिप में एक ही जगह पर पत्तियां आपस में जुड़ी हुई रहती है। ठीक, डिफरेंस समझ में आया दोनों में। तो इस प्रकार की पत्तियां देखी हो गई, किसमें पाया जाता है, कुंदरू में होता है, मैं अच्छे से नहीं देखा हूँ। हाँ, कांदा भाजी, उसमें देखने को मिलता है ये। ठीक है, हाँ, इन सब में देखने को मिलता है। हम्म, ठीक, फिर क्या है, पत्तियों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ठीक है,
देखो कई पत्तियां क्या है अपने वही जैसे कि मैंने पढ़ाया था, कौन सा पढ़ाया था, स्टेम वाले पार्ट में पढ़ाया था कि क्या होता है, ये पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है, क्यों? हाँ, जैसे कैक्टस और नागफनी वगैरह में, तो कांटों में रूपांतरित हो जाती है क्या पत्तियां? ठीक है, तने जो स्टेम है वो पत्तियों जैसा दिखता है, लेकिन वास्तविक में क्या होता है, स्टेम होता है। और जो कांटेनुमा संरचना दिखती है वो क्या होती है, हमारी पत्तियां। तो देखो इसमें क्या है, विभिन्न रूपों में क्या है, हमारा लीफ जो है रूपांतरित हो जाती है। कुछ पौधों में पर्ण के कोई भाग, जैसे कि हमारा पर्णविंद मतलब पेटियोल या हमारा लेमिना, क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाते हैं, मतलब विशेष कार्य को करने के लिए क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। जबकि संपूर्ण पौधों में कुछ अन्य पौधों में क्या होता है, संपूर्ण जो पर्ण ही क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। कई पौधों में क्या होता है, मात्र हमारा पेटियोल ही रूपांतरित होगा, लेकिन कई पौधों में क्या हो जाता है, पूरा हमारा पर्णवृंत है, हाँ लेमिना के साथ जितना भी पार्ट है हमारा, हाँ पूरा लीफ ही क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, तो ये भी देखो, जैसा कि पर्णकंटक लीफ स्पाइन्स, ये क्या होता है, कुछ पौधों में पर्ण या पर्ण का कोई भाग सूल में रूपांतरित हो जाता है, सूल मतलब कांटा। ठीक है, जैसे कि हमारा कैक्टस और नागफनी। क्यों रूपांतरित होगा, ये क्या करता है, नुकीली कठोर संरचना होती है जो पौधों की क्या करती है, रक्षा करती। पर्णकंटक, कंटक मतलब कांटा, तो इसमें क्या होगा, जो हमारा पेटियोल है, या पेटियोल बोलता हूँ, पर्ण मतलब हमारी जो पत्तियां होती है वो क्या हो जाती है, मॉडिफाई होकर क्या हो जाती है, सूल में मतलब कांटे में रूपांतरित हो जाती है, ताकि मतलब जो बाह्य जो हाँ चीजों से क्या कर सके, इसको हानि पहुंचाने वाली चीजें हैं उनसे ये अपनी रक्षा कर सकता है। ठीक है, तो हमारा कैक्टस और नागफनी इसमें आता है, जैसे कि ये देख सकते हो, जो हरा हरा दिख रहा है वो क्या है, हमारा लेमिना। कहाँ है, ये हमारा स्टेम है। और जो कांटेनुमा संरचना दिख रही है वो क्या है, हमारी पत्ती, जो किस में रूपांतरित हो गई है, कांटों में। ठीक, और ये क्या करती है, रक्षा तो करती है और साथ साथ क्या करती है, हाँ तो ये क्या करता है, स्टेम तो है हमारा जो फूड स्टोर करके रखेगा। ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण जब की क्रिया होती है तो उसमें जल की जो हानि होती है उसको कम करने का काम करती है। ठीक है, फिर आता है हमारा पर्ण प्रतान मतलब लीफ टेंड्रिल। इसमें क्या होता है, पत्तियां ना रूपांतरित होकर लंबी पतली तारनुमा कुंडली संरचना का निर्माण करती है, जैसे दिख रहा है ये कहाँ देखने को मिला था, और हमारे हाँ स्टेम में भी देखे थे। तो स्टेम में क्या होता है, स्टेम भी क्या होता है, मॉडिफाइड होकर ये कुंडली टेंड्रिल्स का निर्माण करता है। उसी प्रकार जो पत्तियां हैं ये भी क्या करती है, टेंड्रिल्स का निर्माण करती है। तो हम लोग स्टेम में किसका एग्जाम्पल देखे थे, हाँ लौकी है, हाँ ठीक है, तो ये सब क्या है टेंड्रिल। लेकिन जो मटर, मटर क्या होता है, मटर में क्या होता है, जो लीफ है वो किस में रूपांतरित हो जाती है, टेंड्रिल में। मतलब ऐसे जो पौधे होते हैं जो ज्यादा दूर तक नहीं फैलते, जैसे मटर देखे हो, मटर का नार देखे हो, तो वो क्या होता है, हाँ छोटा रहता है, ज्यादा दूर तक नहीं फैलता। हाँ, वो तो करेला है, कद्दू है, लौकी है, ये सब क्या है बहुत लंबे लंबे फैलते हैं, जैसे सेम का भी है, तो ये बहुत दूर दूर तक फैलते हैं। तो उसमें मेन जो मॉडिफाइड है वो क्या रहता है, हमारा स्टेम, वो टेंड्रिल में रहता है। लेकिन जो छोटे छोटे रहते हैं जैसे मटर वगैरह है, हाँ इसमें, हाँ समझ में आया? ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछ देंगे कि जो स्टेम है उसमें टेंड्रिल मतलब मॉडिफाई होकर टेंड्रिल बनता है कि मतलब दोनों में ना, समझ आए? ठीक है, वो भी टेंड्रिल होता है, ये भी टेंड्रिल होता है, लेकिन पूछ देंगे कि लीफ में टेंड्रिल का एग्जांपल बताओ, तो जो लीफ है वो मॉडिफाइड होकर टेंड्रिल का निर्माण करती है, तो कौन सा
मटर, ठीक। और जैसे कद्दू का पूछ दिया तो वो क्या होता है, स्टेम है वो टेंडिल में कन्वर्ट होता रहता है, कन्वर्ट हुआ रहता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, हाँ, आरोहण में सहायता करता है, आरोहण मतलब आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये समझ में आया। फिर आता है हमारा पर्णाभ वृंत फैलोट, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्णविंद का रूपांतरण, पर्णविंद मतलब पेटियोल, ठीक है। पेटियोल का जो मॉडिफाइड होकर क्या हो जाता है, मतलब इसमें ना क्या होता है, जो पत्तियां होती है वो झड़ जाती है, ठीक है। बचता क्या है, सिर्फ पेटियोल। और ये पेटियोल ना मॉडिफाइड होकर पत्तियों का निर्माण कर लेती है, मतलब पत्ती जैसी संरचना का निर्माण कर लेती है, दिख रहा है। देखो इसमें क्या होता है, पेटियोल पेटियोल दिख रहा है छोटा छोटा, ठीक है। ये बाद में क्या होता है, मॉडिफाइड होकर ना इसमें पत्ती जैसी संरचना बन जाती है। आम तो नहीं होता, ये फूल अलग है, फ्लावर नहीं है। मतलब पेटियोल ना, मतलब उसमें पत्तियां झड़ जाएगी, बचेगा सिर्फ पेटियोल। और वो पेटियोल कैसे दिखता है हमारा, बाद में रूपांतरित होते होकर लीफ जैसी संरचना बना लेती, देखने में वो लीफ लगेगा लेकिन वो वास्तविक में लीफ, हाँ, नहीं होता, पेटियोल होता है, ठीक है। पिच्छाकार मतलब हमारा पेनेटली, ठीक है। ये कंपाउंड लीफ होता है जो तरुणावस्था, तरुणावस्था मतलब छोटी अवस्था में ही क्या होता है, इसकी पत्तियां झड़ जाती है। और पेटियोल, पेटियोल क्या होता है हमारा, पर्णविंद जो चपटा फैला हुआ पत्ती के समान संरचना बना लेता है, रूपांतरित हो जाता है उसमें, ठीक है। समझ में। और इसमें किस कहा, ये उसका उदाहरण क्या है हमारा, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक। इसमें देखने को मिला कि ये ऑस्ट्रेलियन अकेसिया क्या, फाइलोड, समझ में। फिर आता है कीट भक्षी पत्ते। इसमें क्या होता है, पौधे अपने विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। पौधों के विकास के लिए क्या क्या होने की आवश्यकता है, नाइट्रोजन। जड़ों के थ्रू इन लोग नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है। तो जो क्या करता है, पौधे के विकास के लिए आवश्यक होता है हमारा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ना इन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये कीट भक्षी कीड़ों कीड़ों को पकड़ते हैं और उसका पाचन करते हैं, किसके थ्रू, पत्तियों के थ्रू। तो पत्तियां ना कीड़ों को पकड़ने के लिए ना मॉडिफाइड हो जाती है, किस रूप में हमारा, जैसे वहां पे दिख रहा है एक घड़े जैसी संरचना, जिसको क्या बोलते हैं, घट पनी फीचर, ठीक। इस प्रकार की संपूर्ण पत्ती घट नुमा संरचना यानी कि घड़े के आकार की संरचना का आकार निर्माण कर लेती है, ठीक है। और जिसके अंदर क्या पाया जाता है हमारा, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्या होती है हमारा, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है, जैसे कि देखो दिख रहा है थैले नुमा घड़े नुमा संरचना, इसी में क्या होता है इसके अंदर, हाँ, पाचक ग्रंथियां मतलब डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स है वो पाया जाता है। अब जब कीड़ा ना आता है यहाँ फिसल कर घुस जाएगा अंदर, फिर क्या होगा, इसमें जो ढक्कन पाया जाता है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये बंद हो जाएगा, फिर 4 से 8 या 10 दिनों में कीड़े का पाचन कर लेता है। और कीड़ों से क्या मिलता है इसको, नाइट्रोजन, समझ में, जिसको क्या बोला जाता है, फीचर मतलब घट फरनी, समझ में। तो ये किस में देखने को मिलता है, हमारे नेफेतस करके जो हमारे पौधे होते हैं उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। समझ में आया ना। फिर हमारा आता है नेक्स्ट है ब्लेडर वर्ट। ब्लेडर वर्ट में क्या होता है, ये ना पत्तियां क्या हो, खंडों को, पत्तियों के जो खंड है वो किस में बदल जाते हैं, ब्लैडर में,
जैसे जाली जाली दिख रहा है, ठीक है, इसी में आके ना जो मेढक है या कीड़े मकोड़े छोटे हैं, इंसेक्ट है, वो आकर फंस जाते हैं और ये क्या करते हैं, फिर उन कीड़ों से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। समझ में आया? इनमें भी क्या पाया जाता है? हाँ, डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब पाचन ग्रंथियां पाई जाती है और कीड़ों को क्या करता है, पचाने में ये मदद करती है। समझ में? और ये कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है ये वाला पौधा। ठीक, इसका नाम क्या है? यूट्रिकुलेरिया। क्या है? यूट्रिकुलेरिया, जिसको क्या बोला जाता है? ब्लेडर बर्ड। ठीक है, क्योंकि किस में चेंज हो रहा है हमारा? ब्लैडर में। समझ में आया? फिर नेक्स्ट कीट भक्षी पौधे क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या होता है? वीनस फ्लाई ट्रैप। इसमें क्या है, लेमिना में जो क्या होता है, कई बाल होते हैं। क्या होते हैं? बाल मतलब हेयर, जिसका एक सिरा क्या होता है? चिपचिपा और गोलाकार। देख रहा है ये छोटे छोटे कांटेनुमा, ये क्या होता है? हेयर होता है, बाल होता है। और कैसा रहता है ये? चिपचिपा रहता है। और इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें भी पाया जाता है पाचक एंजाइम्स। ठीक है, जो डाइजेशन के लिए क्या पाया जाएगा? इसमें एंजाइम्स पाया जाता है। और जैसे ही कोई कीट है जो लैमिना पर आके बैठता है, लैमिना किस में रूपांतरित हो गया हमारा? हेयर्स में बदल गया। और इन्हीं हेयर्स में आके क्या होता है, ये कीट जैसे ही बैठता है तो ये क्या हो जाता है? ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद हो जाएगा। कीड़ा क्या है? अंदर, जिससे क्या होता है, फिर इसके माध्यम से क्या सिक्रीट होगा? एंजाइम सिक्रीट होगा इसके अंदर में। और जैसे कि 4 से 10 दिनों में क्या हो जाता है, ये कीड़े को पचा लेता है और वहां से क्या अवशोषित करता है? नाइट्रोजन। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, ये पचने के बाद इसका जो जबड़ा है, मतलब जो बंद हुआ था, वो ऑटोमेटिक फिर से खुल जाता है। समझ में आया? और इसका एग्जाम्पल है डायोनिया और ड्रोसेरा। किसमें पाया जाता है ये? डायोनिया और ड्रोसेरा। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ मॉडिफाइड था हमारा पत्तियों का फीचर है। और इससे पहले क्या पढ़े हम लोग? फैलोड। और लास्ट है हमारा ब्लेडर, नहीं, वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है ना? क्वेश्चन करें? तो चलो बताओ। कैक्टस में सूल रूपांतरित होते हैं, मतलब सूल मतलब कांटे। किस किसका रूपांतरण है? तो पत्तियां क्या है हमारे? मॉडिफाइड होकर कांटे रुमा संरचना बना लेता है। तो ये हमारा पहला। फिर दूसरा क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक पत्ती का भाग है? कौन है? पेटियोल मतलब हमारा पर्णवृंत क्या है? पत्ती का भाग है। फिर पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा रहता है, क्या कहलाता है? क्या जुड़ा रहता है हमारा? पेटियोल। ठीक, फिर चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है हमारा? स्टोमेटा। ये क्या करता है? गैसों का एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है, पत्ती में शिराओं तथा सिरिकाओं की व्यवस्था को क्या बोला जाता है? मतलब वेन्स और वेन्स की जो व्यवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है? तो शिरा विन्यास मतलब वेनेशन बोला जाता है। ठीक, फिर निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है? किसमें होता है? केलों में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या है? गलत है। तो पहला क्या बोल रहे हैं? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है उसको पर्णविंत बोला जाता है। ये क्या है हमारा? सही है। दूसरा क्या है? पत्ती के चौड़े हरे भाग को पर्णफलक कहा जाता है। पर्णफलक मतलब लैमिना, ये भी सही है।
फिर थर्ड बोल रहे हैं कि पत्ती के बीच की रेखा को सिरा कहा जाता है। ये क्या है हमारा, गलत है, इसको मध्य सिरा बोला जाता है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, सी ऑप्शन, ठीक। फिर डैश पिच्छाकार संयुक्त पत्ती का उदाहरण है। क्या हो, नीम, हाँ पिन्नेट, नीम, रेशम का कपास, या दोनों, इनमें से कोई नहीं। नीम क्या है हमारा, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती का उदाहरण। नीम कैसा रहता है, ऐसा रहता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, पिच्छाकार, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मांसाहारी है। क्या है, वीनस फ्लाई ट्रैप, क्या है मांसाहारी, मतलब कीड़ों का भक्षण करता है। फिर मेढकों और कीड़ों को फंसाने और खाने, मतलब पकड़ कर खाने वाला घटपर्णी पौधा है। कौन सा है, हाँ देखो, जो घटपर्णी है ना, जो क्या बोलते हैं, घड़े जैसे संरचना बना लेता है। तो बताना भूल गया था, ये ना मेघालय वाले रीजन में पाया जाता है ज्यादातर, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, मेघालय इसका ऑप्शन होगा। फिर निम्नलिखित में से किसे जलीय तथा कीटभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। जल में भी रहता है और साथ साथ कीटभक्षी पौधा भी होता है। तो क्या आएगा हमारा, क्या है हमारा, यूट्रिकुलेरिया। ये जल में भी पाया जाता है और साथ साथ क्या होता है, ये कीटभक्षी भी होता है, ठीक है। तो समझ में आया। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ना क्या बचा अब मार्फोलॉजी में, फ्लावर, हाँ फ्लावर और फ्रूट, ये दोनों बचे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।